हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, आकाशवाणी न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण, हिंदू। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर देनी हो तो मैं आपको इजीली कम्युनिकेट कर सकता हूँ आपसे। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पॉसिबल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। कुछ MCQs देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में बताने के लिए बोला था, बट मुझे किसी ने नहीं बताया, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। ये तमिलनाडु सरकार ने समानता दिवस, अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं MCQs। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए ये कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे? तो ये 7,500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने की बात कही है विश्व बैंक ने। अगर हम बात करें मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना, तो एक गुजरात सरकार की एक योजना है, ठीक है, एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करने के लिए स्कूल्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? ये सारों में प्रॉब्लम हो गई है जितने की, तो ये 5 नए स्थलों के रूप में मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। हाल ही में ये चर्चा में रहा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को कितने करोड़ रुपए के सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना का विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2022 से 26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जोंगजिंग 6D लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है चाइना ने ये किया है, ठीक है, पृथ्वी अवलोकन के लिए जोंगजिंग नाम से 6D आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो आप सभी को पता होगा, श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई थी। तो श्रीलंका ने ही ये कहा है कि वो डिफॉल्टर हो गया और उसने 51 अरब डॉलर चुका पाने में वो असमर्थ है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 126, ठीक है। ये 14 राज्यों में शुरू किया गया है स्वनिधि से समृद्धि, और 126 शहरों में 14 राज्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य के बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ओके, ये गुजरात के बॉर्डर से, आपको पता होगा गुजरात से बॉर्डर शेयर करता है, असम तो हो नहीं सकता क्योंकि असम से बॉर्डर ही शेयर नहीं करता है। पहले तो भी करता भी था, अब तो करता नहीं है, ठीक है। तो ये गुजरात हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन बन गए हैं ये, ठीक है। 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 में कितने मिलियन से अधिक लोग गरीब श्रेणी में चले गए हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, मतलब इतने लोगों को अफेक्ट किया है कोरोना वायरस ने और वो गरीब हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM नरेंद्र मोदी जी ने 20 अप्रैल को कहाँ 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। आपको पता होगा कि गुजरात के जामनगर में एक
सेंटर बनाया जा रहा है, तो उसी सेंटर का उद्घाटन करने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुनर हाट के 40वें संस्करण की शुरुआत 16 अप्रैल को कहाँ से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से ये हुई है, ठीक है। अनुराग ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया है 40वें हुनर हाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई नैम राष्ट्रीय कृषि बाजार ने कितने साल पूरे किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 साल। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके से मार्केट प्रोवाइड कराता है, वर्चुअली आप कह सकते हो इसको। तो ये 14 अप्रैल 2016 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। इसको केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था और इसको 6 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर केरल के मल्लपुरम में ये हुई है, ठीक है। अब विनर इसका अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो विनर के ऊपर भी इसकी नज़र रखिए आप। और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए आप, संतोष ट्रॉफी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक ट्रॉफी का नाम दे देते हैं, पूछ ले जाते हैं किस खेल से संबंधित है, तो आप नाम याद रखिए कि संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझे आपसे पूछना है, तो आपको ने इसका मुझे आंसर देना है। केंद्र सरकार किस राज्य में विशेष आर्थिक दर्जे के साथ समुद्री वनस्पति पार्क स्थापित करने जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो मैं इसका राइट आंसर आपको कल की वीडियो में बता ही दूंगा। चलिए अब कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम बात करें विश्व विरासत दिवस की, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, विश्व विरासत दिवस। यह दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा 1983 में मनाया गया था, याद रखिए आप। इसका उद्देश्य देश में सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ावा देना है। विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम हेरिटेज एंड क्लाइमेट रखी गई है। थीम आप जरूर याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम होती है, ठीक है। और विश्व विरासत दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसकी डेट भी आप याद रखिए और थीम आप याद रखिए, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूज़ ईस्टर 7 अप्रैल को मनाया गया। ईस्टर की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो उस दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है और उसके 3 दिन बाद ईस्टर मनाया जाता है। ईस्टर के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह जी पुनः जीवित हो गए थे, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो ईस्टर है ये आपके मनाया जाता है कि एक खुशी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ईसा मसीह ने, अगर हम बात करें ईसा मसीह ने जिन्होंने इन्हें फांसी पर चढ़ाया था, प्रताड़ित किया था, उन्हें भी माफ़ कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये एक जन्म का प्रतीक है, क्योंकि उनका पुनः जन्म हुआ था ईस्टर का इस दिन, तीसरे दिन फांसी पर चढ़ाने के, इसलिए इस दिन अंडे भेंट किए जाते हैं अपने परिवार में, ठीक है। अपने ईसाई लोग जो हैं तो वो अपने चिल्ड्रंस वगैरह को या अपने रिलेटिव्स को अंडे भेंट करते हैं इस पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला रेडियो चैनल। तो आप देख सकते हो दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्स के नाम से नागपुर में लॉन्च किया गया है। द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल इस अवधारणा के अग्रदूत हैं। यह दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा संस्थानों और ऑडियो बुक तक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए, क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव्स अगर आप डिसेबिलिटीज़ या जो भी हमारे वंचित वर्ग हैं उनके लिए लिया जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरकार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप याद रखिए, क्योंकि जो दिव्यांगजन होते हैं तो उनमें हमसे ज़्यादा काबिलियत होती है, इसलिए उनकी प्रतिभा को सामने लाने के लिए ऐसी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 अप्रैल को गुजरात की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ MCQs में भी, ठीक है। ये 3 दिवसीय यात्रा पर है अपनी। तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर होगा। यह गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन भी करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, 8 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंच रहे हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री, कौन? प्रविंद जगन्नाथ, ठीक है। तो ये 20 अप्रैल को गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड
इनोवेशन समिट में भाग लेने वाले हैं, इसीलिए ये आए हैं। ठीक है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री गुजरात और नई दिल्ली में अपनी आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा वाराणसी का भी दौरा करेंगे। ठीक है। और उम्मीद की जा रही है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सेना कमांडरों का सम्मेलन 18 अप्रैल को नई दिल्ली में निर्धारित किया गया है। यह एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम होता है जो हर साल अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। द्विवार्षिक मतलब एक साल में 2 बार मनाया जाता है। 5 दिवसीय सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता सक्रिय सीमाओं पर परिचालन स्थिति की समीक्षा करेंगे, संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में खतरों का आकलन करेंगे और क्षमता की कमी का विश्लेषण भी करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में 12.3% कम हो चुकी है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी आप पूछ लिया जाता है जब भी ऐसे आंकड़े आते हैं, गरीबी कितनी घट गई है या असमानता कितनी बढ़ गई है, तो वो आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। और चूंकि ऑथराइज है विश्व बैंक का है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आप कहीं भी अगर रिटर्न एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पर आप इसको कोटेशन कर सकते हो। विश्व बैंक के अनुसार भारत में 2011 से 19 के दौरान 12.3% की कमी देखने में आई है। गरीबी की गणना दर 2011 में 22.5% तक घटकर 2019 में 10.2% हो गई है। ठीक है। और विश्व बैंक के एक नीति शोध कार्यपत्र के अनुसार शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक है। आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हो कि शहरी क्षेत्रों में असमानता ज़्यादा है। 2011 से 2019 तक ग्रामीण गरीबी में 14.7%, जबकि शहरी गरीबी में 7.9% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है। तो आप साफ देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के डायरेक्टरेट जनरल जी अशोक कुमार ने अप्रैल 2022 में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 में भाग लिया है वर्चुअली रूप से। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उन्होंने भारत में अपशिष्ट जल उत्पादन, उपचार और प्रबंधन की स्थिति NMCG पहल के माध्यम से सफलता पर एक प्रस्तुति भी दी है। उन्होंने नमामि गंगे कार्यक्रम की भी जानकारी दी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। ठीक है। भुवनेश्वर कुमार ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 150 विकेट के कीर्तिमान तक पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन चुके हैं। उन्होंने मुंबई के डॉक्टर D.Y. पाटिल स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL 2022 मैच के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है। ड्वेन ब्रावो और मलिंगा के बाद कुमार IPL में 150 विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़। चीन ने जोंगजिंग 6D को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ठीक है। इसे दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के जिसांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। लॉन्ग मार्च 3B वाहन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया तथा उपग्रह सफलतापूर्वक लक्षित कक्षा में प्रवेश कर चुका है। जोंगजिंग 6D के प्रक्षेपण से लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के लिए 415वें मिशन को चिन्हित किया गया है। ओके। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सभी क्वेरीज का रिप्लाई कर देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा लेट हो सकता है बट मैं कर देता हूँ कमेंट का रिप्लाई। तो प्लीज़ आप मुझे अपनी कोई भी क्वेरीज हो सकती है तो आप मुझे भेज सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी अगर एग्जाम पॉइंट के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको स्टडी मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना सकता हूँ या फिर आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशंस पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।